अब यहाँ पे हम टॉपिक अपना कवर करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो यहाँ पे आता है फॉर्मूला F0A/d। ये फॉर्मूला होता है कब, जब हमें केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की जाए तो। ऐसे यहाँ पर कुछ डायग्राम था प्लस प्लस, यहाँ पर था माइनस माइनस, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हमें यहाँ पर डिराइव करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब कि अगर हम इस कैपेसिटर में अगर हम स्लैब लगाते हैं, स्लैब का बेटा मतलब होता है कोई भी एक पट्टी लगा देते हैं, कोई भी अगर हम एक स्लैब डाल देते हैं, पीस यहाँ पर लगा देते हैं, तो उस केस में इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी, और कैसे हमें यहाँ पर प्रूफ करना है वो सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम इसका। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसका नाम डाल दिया मैंने, दिस इज अ एक्स प्लेट और ये वाई प्लेट, ठीक है। और दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर स्मॉल डी हमने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक्स और वाई प्लेट है। उसके बाद से हमने इसके बीच में एक लगा दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है कि कोई भी एक पट्टी मान लीजिए, कोई भी एक स्लैब मान लीजिए, किसी मीडियम का, वाटर का मान लीजिए, आप वुड का मान लीजिए, आप वैक्स मोम का मान लीजिए, तो कोई भी यहाँ पर हमने एक स्लैब लगा दिया। ये हमारे पास एक स्लैब है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, हमारे पास एक यहाँ पर स्लैब है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और इस स्लैब की जो थिकनेस है वो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया स्मॉल टी। स्मॉल टी यहाँ पर क्या है, थिकनेस ऑफ अ स्लैब, ठीक। अब हमने यहाँ पर एक्स प्लेट को चार्ज दिया, हमने यहाँ पर अब यहाँ पर हमने एक्स प्लेट को चार्ज दिया प्लस, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आएगा इंडक्शन इफेक्ट से माइनस, माइनस चार्ज, अंदर फिर से यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा अंदर माइनस, फिर यहाँ पर बाहर आ जाएगा प्लस, ऐसे, और यहाँ पर दिखा देंगे हम माइनस, ठीक है। अब इसके बाद से फिर से यहाँ पर बाहर आ जाएगा प्लस, और अब यहाँ पर हम y वाली प्लेट को ऐड कर देंगे अर्थ से। यहाँ लिख दिया मैंने अर्थेड, हमने इसको अर्थ से ऐड कर दिया। अर्थ से ऐड करने का मतलब क्या होता है कि अर्थ को माना जाता है दिस इज अ हाईली नेगेटिवली चार्ज, मतलब इसके पास बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट क्वांटिटी में नेगेटिव यहाँ पर चार्ज होता है, इसलिए ये किसी भी प्लस चार्ज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये पूरा प्लस बाहर वाला चला गया अर्थ के अंदर, ये पूरा हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात हम यहाँ पर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह यहाँ पर काम कर रहा है। एक तो यहाँ पे काम कर रहा है एयर के अंदर, स्लैब के अंदर, मतलब ये देखिए स्लैब है ना, स्लैब के अंदर देखिए प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे काम कर रहा है। और एक यहाँ पर काम कर रहा है एयर के, एयर का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर एयर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर भी एयर है। तो एक यहाँ पर काम कर रहा है एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पर काम कर रहा है एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर देखिए एयर है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में काम कर रहा है, क्लियर यहाँ पर ना। अब यहाँ पर देखिए हमने पर मान लिया कि स्लैब के अंदर, ये मान लिया पूरा हमारा स्लैब है, ये पूरा हमारा स्लैब है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने मान लिया ES, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्लैब। और स्लैब के बाहर यानी कि एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने मान लिया EA, यानी यहाँ पर भी EA होगा और यहाँ पर भी EA होगा, और इसके अंदर होगा ES, इसके अंदर क्या होगा ES। तो कहने का मतलब कि इस डायग्राम में दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक यहाँ पर काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, और एक यहाँ पर काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्लैब। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाते हैं कुछ लैंग्वेज। यहाँ पर लेट कर लिया हमने, लेट स्मॉल d बी द
सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, two parallel plates and small t be the thickness of the slab। और इसके बाद से यहाँ पर दिखा देंगे नाउ there are two types of इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यहाँ पर देखिए दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, यहाँ पर दिखा देंगे नंबर 1। पहला यहाँ पर है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर मीडियम, यानी एयर के अंदर, तो उसको हमने मान लिया EA। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या मान लिया EA। और जो नंबर 2 है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ पर दिखा देंगे दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्लैब, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मान लिया, तो इसको हमने मान लिया ES। क्लियर यहाँ पर ना, मतलब यहाँ पर डायग्राम में दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद से नाउ अब यहाँ पे हम नंबर पहला पॉइंट, अब यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे करेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर, तो EA। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पर देखिए दो प्लेट्स हैं, एक X और एक Y। एयर वाला हमें लेना है, एयर के लिए X और Y के बीच में जहां जहां पर एयर है स्लैब के अलावा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम करेगा। तो दो सरफेस के लिए, दो पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर पहले दिखा देंगे पूरा हम लोग फॉर्मूला EA का, और दिखा देंगे सिंस सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और फॉर्मूला इसका होता है Q अपॉन A। तो हमने यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू पुट कर दिया Q अपॉन A। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिखा देंगे, दूसरे पॉइंट में यहाँ पर हम दिखा देंगे, चलिए दूसरा पॉइंट में यहाँ पे कर दे रहा हूँ। दूसरे पॉइंट में सेम ऐसे दिखा देंगे हम लोग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। तो देखिए मीडियम की अगर हम बात करें तो वहां पे कर देंगे ES स्लैब, मीडियम का मतलब स्लैब। तो स्लैब की बात करें तो स्लैब के अंदर भी यहाँ पर दो सरफेस हैं, तो यहाँ पर भी सेम लगा देंगे फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो स्लैब है ना, ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, तो डाई इलेक्ट्रिक का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से यहाँ पर हमें इंटू करना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K से इंटू करना पड़ेगा। ये आपको अंतर ध्यान देना है, एयर में K की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर 1 K की वैल्यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर एयर की बात कर तो एयर में K की वैल्यू 1 होती है, इसलिए एयर के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट में किसी भी K से इंटू नहीं करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे मीडियम की बात करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की बात करेंगे, तो हमें एप्सिलॉन नॉट में कैपिटल K यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इंटू करके ही दिखाना पड़ेगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट नहीं आता। ठीक है, अब यहां पर ब्रेक कर देंगे सिग्मा को Q अपॉन A, यहाँ पे हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा हमारा बन गया फॉर्मूला ES का। यहाँ पर दिखा देंगे सेम, सिंस सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A। अब यहाँ पर देखिए हमने दोनों ही, इसमें एक बार एयर में और एक बार स्लैब के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एयर में और स्लैब में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, लेकिन उसके पहले आप यहाँ तक अच्छे से कॉपी कर लीजिए पहले। अब यहाँ पर देखिए आपने कॉपी कर लिया होगा, तो देखिए जो भी हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स एयर में और स्लैब में आए थे उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर अलग से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द एयर, मतलब एयर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। देखिए
जितने तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं उतने ही तरह के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द एयर के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो आ जाएगा VA। तो VA, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस में इंटू करना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का और जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला है उसमें इंटू करना पड़ता है। इसके लिए पहले आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं बेसिक पॉइंट। देखिए बेसिक में समझिए, जैसे मान लिया हमने कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है, या हमने मान लिया हमारे पास यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, यहाँ पर पैरेललोग्राम है मान लीजिए, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। मतलब ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और इसकी जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से A से मान लीजिए C तक फैला है। तो अगर ऐसे फैला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड E और डिस्टेंस कितनी है, D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी दूर तक फैला है यानी कि E इंटू डी कर देंगे, यानी कि अगर हम E इंटू डी कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा V। ये तरीका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटू जितने दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड फैला है उसमें करना होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर अगर हम फाइंड करेंगे एयर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला EA, मतलब एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, अब एयर कितनी दूर में एयर है, देखिए पूरा D है, पूरा कितना है, D है, और D में T डिस्टेंस पर स्लैब है, तो कितनी दूर में एयर है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। तो एयर के लिए जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा D माइनस टी। पूरे D में से हम T को हटा देंगे, यानी कि D माइनस टी जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास एयर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला है, तो यहाँ पे लगा देंगे D माइनस टी। तो आ जाएगा VA इज इक्वल टू EA की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है D माइनस टी से इंटू भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा D माइनस टी। ये पूरा हमारा निकल के आ गया VA। नाउ ऐसे हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सेम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्लैब, तो स्लैब के लिए क्या होगा, VS। तो स्लैब में भी हम सेम तरीका लगाएंगे कि स्लैब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना दूर तक फैला है, स्लैब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना दूर में फैला है। तो यहाँ पर देखिए स्लैब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो ES है वो T डिस्टेंस में फैला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास ES इंटू टी। अगले स्टेप में आ जाएगा VS इज इक्वल टू ES की वैल्यू भी हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, Q अपॉन A, चलिए Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर T, ये वाला T लगा दिया, पहले ES लगाया फिर T लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया वोल्टेज या पोटेंशियल, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द स्लैब। अब यहाँ पर निकालेंगे नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पूरा यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा V इज इक्वल टू V एयर प्लस V स्लैब। तो V इज इक्वल टू V एयर की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है Q D माइनस टी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट प्लस VS की वैल्यू दे रखी है हमारे पास QT अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये पूरा हमारा निकल के आ गया टोटल पोटेंशियल, ये पूरा हमारा निकल के आ गया टोटल पोटेंशियल, पूरा हमारा निकल के आ गया पोटेंशियल। अब हम यहाँ पर आसानी से फाइंड कर सकते हैं कैपेसिटेंस। अब इसके बाद से बस थोड़ा समय और करना पड़ेगा। अब कर देंगे नाउ C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो यहाँ पे हम कर देंगे कैसे, C इज इक्वल टू तो Q अपॉन, और V की वैल्यू पूरी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, V की वैल्यू पूरी यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया मैंने यहाँ पर, मान लीजिए। तो यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया
V की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है हमारे पास D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q और Q कैंसिल आउट, 2 बार अपॉन लगाए, 1 अपॉन 2 अपॉन, ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा ऊपर, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा C इज इक्वल टू, ऊपर आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, और यहाँ पर आ गया हमारे पास D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये बेटा पूरा हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है, ये पूरा हमारा आंसर आ गया। तो ये बेटा पूरा फॉर्मूला हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कैपेसिटेंस का डेरिवेशन। क्लियर है ना। तो इसको अच्छे से आप 1 से 2 बार में ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।